एक्साइटमेंट के साथ साथ बोला था सबने कि हाँ मैम लिंक भेज देना, लिंक भेज देना। तो क्या तुम लोगों ने वो अटेम्प्ट किया या नहीं किया? मैंने तो नहीं किया। आपने नहीं किया दिव्या? ओके। केशव? मैम मैंने भी नहीं किया है। ओके केशव। विवेक? नहीं किया। जेसिका? निखिल? अखिल? किया। नो अक्षय? मैम। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना बच्चा। अगर मैंने मैं किसी चीज लिंकिंग के देखा लिए अभी आप तक। लोगों के लिए, क्या दिव्या? लिंकिंग देखा अभी तक, मैं कुछ काम ही कर रही थी, कब से आई हूँ वही कर रही हूँ। लिंक ही कल नहीं क्विज देखा? है हमारी। दिव्या एक चीज बोलूं, यस मैम। मैंने आपको ये बोला था कि अभी लाइक आप लोग 12th में आ चुके हो, डोंट गो फॉर एनी क्विज, डोंट गो फॉर लाइक दिखला फलाना ये सो ये ठीक है? मैम उसमें मना करके की थी मैंने कि मेरे को इन्वॉल्व नहीं करा, पर मैम ने बोला 10-15 मिनट की क्विज है, कुछ नहीं है, बस तेरे को थोड़ी तैयारी करनी है बस। वो देखते नहीं ऐसा कि बंदा मना कर रहा है कि गलत नहीं, तेरे को करनी है मतलब। क्योंकि चीजें क्या होती हैं, अभी तुम्हारे लिए मेन जो फोकस है वो जेई है। अगर जेई क्लियर है लाइक हर चीज आपके लिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक बार अपनी लाइफ का जो मेन है, मेन एग्जाम है, उसका ज्यादा फोकस करो अभी के लिए। अगर मैं आप लोगों के टेस्ट का लिंक भेज रही हूँ तो किसी मोटिव से भेज रही होंगी कि भाई साहब पढ़ना है, आपको उस चीज की आदत डालनी है। आप अपने आप को तो देखो, आप कितने पानी में हो कि अगर मैम ने आपको कुछ पढ़ाया है उस चैप्टर में से तो क्या वो चीज आती है? मैं आपके लिए अगर रात को 12 बजे या 11 बजे आफ्टर क्लास में आपके लिए वो लिंक ढूंढ रही हूँ, गूगल पे कुछ सर्च कर रही हूँ, आपके लिए क्वेश्चंस निकाल रही हूँ, आपको भेज रही हूँ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप उसको अटेम्प्ट करो, उसको टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करो, देखो कितना स्कोर आया, मैं मुझे बताओ, स्क्रीनशॉट लो कि मैम ये देखना ये क्वेश्चन था, ये समझ नहीं आया। लाइक सिर्फ एक बंदा है इस बैच में जो पढ़ेगा, या फिर और किसी को कोई मतलब ही नहीं है, गोल ही नहीं है कि हमें जेई करना ही नहीं है यार, ठीक है पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। केशव ने तो अलग ही एक्सक्यूज दे दिया। लाइक मैं अगर कुछ लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ तो क्या मैं गलत हूँ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती? अगर लाइक पहले सबसे बोला कि हाँ मैम भेज देना लिंक, बड़ी जल्दी बोल रहे हैं सब फटाक से, एंड आई वाज लाइक चलो यार क्लास खत्म हो गई, अपने सारे काम धाम छोड़ के सबसे पहले टेस्ट लिंक भेजा है आप लोगों को, ये कोई बात है कि टेस्ट ही अटेम्प्ट नहीं किया? चलो अच्छा चलिए, सर ने कहाँ तक करा दिया ये बताइए पहले तो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ कहाँ तक कराया था? क्वेश्चंस कराए थे आप लोगों को, है यस ना? मैम। ओके। और यस मैम। ठीक है, सारा लाइक जीरो लाइक जो मैंने पढ़ाया था, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर के बाद सर ने क्वेश्चंस कराए, राइट? यस अरीनियस, मैम। अरीनियस इक्वेशन, यस अरीनियस इक्वेशन हुई नहीं हुई ना? अभी नहीं हुई? नहीं हुई ना? नहीं मैम अभी नहीं हुई है। नो मैम। ओके। एरिनियस इक्वेशन नहीं हुई है आपकी, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हुआ है, इट्स ओके चलो। तो आज स्टार्ट करते हैं अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड एरिनियस इक्वेशन। एरिनियस इक्वेशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है? एरिनियस इक्वेशन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर निकालना हो गया, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, लाइक ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके, एरिनियस इक्वेशन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? आफ्टर दैट हमारे पास इसके बाद कोलिजन थ्योरी रह जाएगा, बहुत लाइक 10-15 मिनट का टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। एंड देन आपके पास लाइक अगर बोला जाए तो थोड़ा बहुत, अगर मैं पढ़ाना पढ़ाना क्या है, ठीक है, तो फिर कोलिजन थ्योरी है, और तो क्या ही बोले, और लाइक कैटलिस्ट का रोल क्या होता है वो पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आज हम पढ़ लेते हैं पहले तो अपनी अनीनियस इक्वेशन, ठीक है? देन इसके बाद पहले, लेकिन उससे पहले हम एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ते हैं, होता क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? तो कोई मुझे बताएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? हम बोलिए क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी? मैम कोई मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने हाँ किसी चीज केशव? के लिए?
ठीक है, ओके। एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू एक्सप्लेन करना चाहेगा भाई? क्रिश, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बच्चे? What do you understand by like endothermic and exothermic? क्या होता है endothermic and exothermic? प्रगति, यस मैम। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक क्या होता है बच्चा? एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है एनर्जी। गुड जेसिका, गुड प्रिश। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। बता दीजिएगा, दिखाई दे रहा है? चलो चलिए भैया, तो सबसे पहले लाइक हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए भैया पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है पहले मैं ग्राफ से समझाती हूँ, ठीक है, फिर हम थ्योरी पे चलेंगे। चलो भाई, ये हमारा बनाता है ग्राफ, ठीक है। और जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में बनेगा? हम ग्राफ बनाएंगे हमारी एनर्जी के बीच में, किसके बीच में? एनर्जी के बीच में और रिएक्टेंट के बीच में। किसके बीच में? एनर्जी एंड रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होता है? जब हमारी क्या होती है, रिएक्शन प्रोग्रेस में है। क्या है मेरी? मैंने बोल दिया कि रिएक्शन इन प्रोग्रेस। क्या है मेरी? रिएक्शन इन प्रोग्रेस, ठीक है। चलो अब हम जानते हैं कि मेरी क्या है, मैंने कोई भी अपना रिएक्टेंट ले लिया। क्या ले लिया? अब मेरा रिएक्टेंट है, ऑब्वियसली बात है, जब रिएक्टेंट है लाइक दो मॉलिक्यूल से बना होगा, है ना, ऐसा तो नहीं सिंगल होगा, दो मॉलिक्यूल होंगे, दो कंपाउंड होंगे, वो मिलके हमारा क्या है, रिएक्टेंट बनाएंगे, वो आपस में क्या बनेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, एंड देन क्या होगा, फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, ये कोई मेरी क्या है, यहाँ पर लाइक ये है मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड मींस टोटल एनर्जी, जितना हमको क्या है उस रिएक्शन को क्या है यहाँ पर लाइक उनको ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया, उसमें जो टोटल एनर्जी लिखी, ये मैंने बोल दिया ये क्या है मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, जो अचीव करनी है। चलो अब मेरा क्या है, कोई रिएक्टेंट है। अब जो रिएक्टेंट की एनर्जी है दैट इज मैं बोलती हूँ ई आर। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? ई आर। चलो भाई, अब मेरा क्या है, हम जानते हैं, हम जैसे ही हमारी क्या है रिएक्शन चल रही है भाई, चल रही है, हमारा क्या हो गया, ये रिएक्टेंट है, एनर्जी दी, ये एनर्जी लाइक रिएक्टेंट की इतनी थी, ठीक है, कितनी, यहाँ तक, ठीक। लाइक ये जो एनर्जी है, अब ये क्या होगी, जैसे ही उसकी जो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, जितनी हमने लोग टोटल एनर्जी थी उसका पहुंचती है एक्टिवेशन एनर्जी, क्या हो गया, जब हमने रिएक्टेंट को क्या दी, एक एनर्जी प्रोवाइड की। क्या है, ऑब्वियसली बात है, जब हम कंपाउंड को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी तो आगे की साइड प्रोसीड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जो यहाँ पे जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। क्यों? हमने क्या कर दिया है, एनर्जी दी है, रिएक्टेंट में क्या है, एनर्जी दी है, तभी तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइक दिस वन, ये यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी हमने लगाई थी वो है क्या है, EA। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमारी रिएक्टेंट को क्या है, थ्रेशोल्ड तक ले जाती है, मतलब जो हमारा पीक पॉइंट, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हमारा रिएक्शन में आपस में लाइक कंपाउंड बन गए, आपस में कंपाउंड जैसे ही बने, अब क्या हो गया भाई, क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक होने लग गया। क्योंकि अगर मान लो जैसे हमने क्या है, वाटर कैसे बनता है, लाइक H2 प्लस में O2, है ना, H2 प्लस में O2, इन दोनों को क्या है, जब ऐड होते हैं तो हमारा क्या बनाता है, H2O बनता है, बनता है कि नहीं बनता। तो क्या हो गया, उन दोनों के बीच में, उन दोनों को जोड़ने के लिए क्या है, हमने कुछ एनर्जी लगाई। अब जैसे ही एनर्जी लगी, अब दोनों जुड़ गए, तो क्या हो गया, एनर्जी कुछ रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी तो क्या हो गया, एनर्जी डाउन होगी भैया, एनर्जी डाउन होगी तो हमारा ग्राफ भी क्या है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्या है, कुछ इस तरीके से, ठीक। ये जो एनर्जी लगी दिस इज कॉल्ड, ये है मेरी EP। क्या है मेरी, दिस इज EP, ठीक है। और ये क्या है मेरी रिएक्टेंट की एनर्जी। अब देखो एक चीज दिख रहा है कि क्या है, जो हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी है ER है, वो कम है एज कंपेयर टू EP ना, है कि नहीं, कम एनर्जी लगी, बोलो, है ना। प्रोडक्ट को क्या है,
प्रोडक्ट बनाने में हमको क्या है, ज्यादा एनर्जी लगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो मेरी ईपी है इज ग्रेटर देन ईआर। चलिए, अब मैंने क्या बोला कि जब हम क्या है रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारी कौन सी एनर्जी देते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं उसको, एंडोथर्मिक, जिसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। अब वो क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और हम निकालते कैसे हैं डेल्टा एच, कि हम इसे लिख देंगे किसकी एनर्जी, प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट की एनर्जी। अब देखो, अगर ये वैल्यू ज्यादा है, बड़ी है, और ये वैल्यू छोटी है, तो लाइक जो चेंज इन एनर्जी वो पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करूं तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगी ना, पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव यहाँ ही पर आएगा। क्या है, जो चेंज इन एंथैल्पी है, दैट चेंज इन एनर्जी है, ऑलवेज क्या रहती है बच्चा, पॉजिटिव। क्या रहेगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो और कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारी क्या होती है रिएक्शन, दैट इज एंडोथर्मिक। कौन सी होती है बच्चे, एंडोथर्मिक। ठीक है, अब बात करती है हम एक्सोथर्मिक की। किसकी बात करें हम, एक्सोथर्मिक की। अब एक्सोथर्मिक में क्या होता है भैया, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिलीज होती है अब कोई चीज हमारी क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो क्या होगा, जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो उल्टी हो जाएगी। लाइक ये तो मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, ठीक है, अब जो रिएक्टेंट की एनर्जी है लाइक इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो ईपी है दिस इज प्रोडक्ट की एनर्जी, और दिस वन इज रिएक्टेंट की एनर्जी। तो इस केस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, दिस इज एक्सोथर्मिक, ये क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। अब क्या हो गया, अगर इसमें डेल्टा एच निकाले तो वो क्या होगी बेटू, नेगेटिव। क्यों, जब हम कम में से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, HP माइनस HR। ये क्या है भैया, छोटे छोटे में से हम बड़े को करेंगे तो क्या होगा मेरा, डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। ये चीज पढ़ने पड़ी, ये चीज समझ आई, हाँ कि ना। ठीक है, यस अब मैम। देखो, अब इसी चीज को मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखो मेरा क्या है, मैंने क्या बनाया, लाइक हाइड्रोजन H2 प्लस में I2 कितना है, H2 प्लस में I2 को रिएक्ट किया। यहाँ पर क्या है, कोई एक्टिवेशन एनर्जी लगाई, जब एक्टिवेशन एनर्जी लगाएंगे तभी तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, है ना, कि हमने बाहर से कोई क्या है एनर्जी दी तो मेरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। चलिए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट क्या बनेगा, लाइक HI ऐसे बनेगा, 2HI बनेगा ना, है ना। अब देखो ये हुआ कैसे, अब बोलेंगे कि मैम हुआ कैसे। अब हम जानते हैं क्या हो गया, इन दोनों का क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आयोडीन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, है ना, सिंगल सिंगल। लाइक तो मैंने क्या किया, इस एग्जाम्पल को ले लो, ये मैंने क्या लेगा, पहले तो मैंने इसके बैंड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी नहीं, है ना, दैट इज एंडोथर्मिक, क्योंकि हमने बॉन्ड ब्रेक करना है। तो पहले क्या कर दूं मैं, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, फिर हमने क्या किया, आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक किया कि नहीं किया। अब क्यों ब्रेक किया, ताकि ये क्या हो, ये क्या है, ये आपस में क्या कर पाए, रिएक्ट कर पाए। अब ये जैसे ही आपस में रिएक्ट कर लेंगे, किसके थ्रू, एक्टिवेशन एनर्जी देंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पहले बॉन्ड ब्रेक होगा और ये क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और क्या बना देगा मेरा, H ने I के साथ बॉन्ड बना लिया और दूसरे H ने I के साथ बॉन्ड बना लिया, और ये क्या हो गया, ये एक्टिवेशन हो गया, ये क्या हो गया, ये एक्टिवेटेड कंपाउंड हो गया हमारे। ठीक है, दिस इज 2HI। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, वहां पर तो हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी दी, ब्रेक हो गया, जुड़ गया, तो एनर्जी क्या हो गई, इसमें से कुछ रिलीज हो गई। जब हमारा प्रोडक्ट बना तो यहाँ से क्या होती है बच्चा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एनर्जी क्या होगी बच्चे, रिलीज होगी। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। किसके बारे में, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब बात की जाए कि हम जानते हैं कि हमारी रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल भी होती है, इरिवर्सिबल भी होती ही नहीं होती, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया, लाइक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है, तो वो कौन सी होती है, रिवर्सिबल ना, है ना।
तो ये क्या था, ये जो मैंने दो केस बनाए ये तो मेरे किसके लिए थे, इरिवर्सिबल के लिए। अब मैं बोलूं कि क्या है, रिवर्सिबल का केस है, ठीक है। अगर मैंने कर लिया, मैं बोल रही हूँ ग्राफ बना रही हूँ किसके लिए, ग्राफ फॉर रिवर्सिबल, किसके लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अब हम जानते हैं रिवर्सिबल क्या होता है भैया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना, ठीक है। अगेन जब हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो सबसे पहले जो हम ग्राफ बनाएंगे दैट इज अगेन क्या होगा मेरा, यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अब जो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन होने से पहले क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करेगा एंड देन इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड ईटी, ठीक है। अब ये जो एनर्जी लगी यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और ये क्या है, ये क्या है, जब मेरी रिएक्शन क्या है, क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहां से ये वाली ई ए एफ, और ये क्या है, यहाँ पर क्या बन गया मेरा प्रोडक्ट, ये क्या बन गया मेरा प्रोडक्ट। ऐसे केस में जब हमारा क्या हो, रिवर्सिबल हो, और क्या है, जब हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, क्या है, रिएक्टेंट से हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, तो क्या होगा, ऐसे केस में हमारी जो रिएक्शन लाइक एनर्जी होगी वो कौन सी रिलीज करनी पड़ेगी, देगी, दैट इज एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ऐसे केस में मेरे क्या होगी, जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी मेरे किससे, रिएक्टेंट से, या फिर ऐसे लिख दो कि ईपी इज ग्रेटर देन ई आर, ठीक है, ईपी इज ग्रेटर देन ए आर। तो अब मेरी क्या है, रिएक्शन को कैसे बोल देंगे कि रिएक्शन, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सी मेरी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्टिवेशन एनर्जी किसकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की ज्यादा है कि नहीं है, देखो देखो रिएक्टेंट से मेरा क्या है, प्रोडक्ट है, बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही, ये देखो प्रोडक्ट बना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी बैकवर्ड डायरेक्शन से। अगर हम एक और ग्राफ में फॉर बैकवर्ड से मेरा क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उस केस में जो एनर्जी होगी दैट इज एक्सोथर्मिक, दैट इज एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एच क्या हो जाएगी बच्चा, नेगेटिव, डेल्टा एच क्या होगी बच्चे, नेगेटिव, ठीक है। अब हम क्या है, अगेन हमारा क्या बना रहे हैं हम, ग्राफ। आज क्या हो गया बैच, इतना शांत क्यों भाई, शांत क्यों, आप पढ़ा रहे हैं, हम चुप हैं। इतने मैम शांत, आपने इतना लेक्चर दे दिया उसके बाद तो बोलेगा मौसम ऐसा है। मौसम ऐसा है कि लाइक बिल्कुल ही कि मैम ने डांट दिया है तो इसलिए शांत बैठ गए हो सब, नहीं मैम, मौसम भी ऐसा शांति शांत। नहीं मैम, ठंड है। ठंड है, नहीं मैम ने डांट दिया है इस वजह से चुप हो गए हो, नहीं मैम मैम, वैसे डांटा क्यों था, हैं, डांटा क्यों था, डांटा क्यों ये था, लेट है, ये लेट है मैम। ये सी लेट ही होता है, ये नॉर्मली हमेशा लेट ही होता है, जब मतलब ऐसे डांट खाने की बारी आती है ना तो ऐसे लेट आता है। मैम जरा सा बता दो बस डांटा क्यों था। मैंने एक टेस्ट का लिंक भेजा था छुट्टियों पे जाने से पहले और तुम लोगों ने वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, इस वजह से डांट लगाई मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ तमन्ना बोलो बेटा, यस तमन्ना, कुछ कहना है बच्चे, गलती से हुआ रहेगा शायद। डेटा पैक ही खत्म, लेफ्ट हो गई थी मीट, चलो भाई ठीक है। अब हम क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी बैकवर्ड से फॉरवर्ड। अब बैकवर्ड से फॉरवर्ड क्या होगा, मेरी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फॉरवर्ड। सी यू कैन सी दैट, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी अचीव किया, थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव करते ही क्या हो गया मेरा, यहाँ पर क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट में क्या है, उसने ज्यादा एनर्जी क्या है निकाल दी, क्या हो गया, ज्यादा एनर्जी निकाल दी, तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगी, जो बैकवर्ड डायरेक्शन की एनर्जी है वो ज्यादा होगी किससे, फॉरवर्ड से, किससे, फॉरवर्ड से, ई ए एफ, ठीक है। और ऐसे केस में मेरा डेल्टा एच क्या हो जाएगा बच्चा, नेगेटिव, दैट ई ए एफ माइनस में
ई ए बी, लाइक फॉरवर्ड माइनस में बैकवर्ड, और डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा एच क्या रहेगी बच्चा, हमेशा नेगेटिव रहेगी, ठीक है। अच्छा चलिए, अब नेक्स्ट आता है मेरी अरहीनियस इक्वेशन। अरहीनियस इक्वेशन होती क्या है, कैन यू प्लीज रीड इट, रीड कर लो पहले तो, गिव मी अ सेकंड। हाँ पढ़िए चलिए। मैम कोई भी पढ़ दे। हाँ पढ़ो, कोई भी पढ़ो। The temperature dependence of the rate of a chemical reaction can be explained by Arrhenius equation. Here is the Arrhenius method, exponential factor. R is gas constant and EA is activation energy measured in joules per mole. The factor e raised to power minus EA upon RT corresponds to देखो क्या कह रहा है, अरहीनियस ने ना एक इक्वेशन दी, ठीक है, जो आपको लाइक इसका डिराइव नहीं करा रही, ये है, ठीक है। ये क्या है, ए ई टू द पावर ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। केशव बिट्टू 2 मिनट, हाँ बच्चा चलो। ये क्या है मेरा, ये क्या बताया था, के क्या बताया था, ये क्या है, जल्दी बताओ, के क्या है, इससे पहले हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले जो पढ़ा था, ये के क्या है, ये कौन सा कांस्टेंट है, कांस्टेंट कंडक्टिविटी वाला। वेरी गुड। के रेट क्या है। है मेरा, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ में बताया था मैंने, ठीक है। ये क्या है मेरा, रेट कांस्टेंट, और ए क्या है, दैट इज अरहीनियस फैक्टर और द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर इसे एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ई, ठीक, ए, और ई क्या है, ई क्या है मेरा, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। ई क्या है, ई क्या है मेरा बच्चा, ई क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर इज गैस कांस्टेंट, ठीक है, और टी क्या हो गया मेरा, टेम्परेचर, इज टेम्परेचर। तो क्या कह रहा है, अरहीनियस ने बोला कि मेरा क्या है, जो मेरा रेट कांस्टेंट है वो किसके डिपेंडेंस है, किसके डिपेंडेंट है भैया, जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, ठीक है। बेसिकली बोला जाए कि मेरी क्या होती है, जो इक्वेशन होती है, जो हम रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर क्या हो गया, लाइक टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होता है, जैसिका स्टार्टिंग में बताया था मैं, तो जी बताओ। हाँ केशव, बोलो केशव। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट भी है ना, तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता। और मैंने क्या बोला था, ये हमारा डिपेंड करता है स्टेट्स ऑफ मैटर पे, कि गैसीय स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, या फिर सॉलिड स्टेट है ना, उस पर डिपेंड करेगा हमारा। चलिए, अब मैंने बोला, इसमें बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट पे, जो हमारा किसने एक्सप्लेन किया, अरहीनियस इक्वेशन, ठीक है। जहां पर ए क्या है, अरहीनियस फैक्टर है, ठीक है, और या फिर आर क्या है मेरा, गैस कांस्टेंट। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। नेगेटिव वैल्यू लेते हैं इसकी, क्या लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यू, जिसको हम मेजर करते हैं जूल पर मोल, किसमें, जूल पर मोल। और जो ई ए डिवाइडेड बाय आर टी है, ये क्या होता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू होती है मॉलिक्यूल्स की। क्या होता है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ग्रेटर होती है, किससे, ई ए से, किससे, ई ए से, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। पहले तो ये इक्वेशन याद रखना, दैट के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस का ई ए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, डिवाइडेड बाय आर टी, डिवाइडेड बाय आर टी, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेरी क्या है,
हमने क्या देखा कि जो अरेनियस इक्वेशन है वो क्या हो जाती है, देखो इंक्रीज होगी किसके साथ, द टेम्परेचर, और डिक्रीज करेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी को, क्या कर देगा, इंक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन। क्यों क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया हमारा रेट कांस्टेंट, क्या हो गया, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसको मैं क्या करती हूँ, कुछ डिराइव करके बताते हैं हम। क्या होता है, अगर मैं क्या कर दूं, मेरी इक्वेशन क्या थी, k इज इक्वल टू, पेज ले लेती हूँ, ठीक है, k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस का e a डिवाइडेड बाय RT डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, अब मैं क्या करूं, दोनों साइड नेचुरल लॉग लगा दूं। क्या किया मैंने, नेचुरल लॉग k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a e टू द पावर माइनस का e a डिवाइडेड बाय RT डिवाइडेड बाय RT। चलो भाई, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, पहले हम क्या करें, ये मल्टीप्लाई में है तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड होके लॉग नेचुरल लॉग के नेचुरल लॉग ए प्लस में नेचुरल लॉग ई टू द पावर माइनस का ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, है कि नहीं। ठीक, अब क्या करें हम, क्या इसमें नेचुरल लॉग 10 में कर दूं, लॉग 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, बोलो बोलो। अच्छा, पहले का जो नेचुरल लॉग है वो किसके बराबर होता है, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू लॉग ई, सॉरी ई के बराबर होता है कि नहीं होता, बताइए, विच इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10, स्टार्टिंग में बताया था, बेस 10, Yes, है ना। ma'am. अब देखो, Yes, ma'am. अगर मैं नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग की में, और ऐसे मैंने एक और चीज बताई थी कि अगर मैं क्या करूं, x टू द पावर लॉग बेस x a हो तो हम क्या लिखते हैं, a लिखते हैं ना, ये वाला बेस और ये वाला क्या है, बराबर हो, ठीक है, तो क्या है, a आ जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर क्या ले लू, लॉग लाइक e, इस तरीके से ले लिया जाए तो क्या होगा, नेचुरल लॉग k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस के ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। क्यों, इसको क्या कर दिया, लॉग ई, अब लॉग ई टू द पावर ई तो क्या हो जाएगा, ये वाला ही तो आ जाएगा, मैंने बोला दैट लॉग ई, ठीक है, ये क्या है, नेचुरल लॉग को कन्वर्ट किया है, लेग ई टू द पावर क्या है, माइनस के ई डिवाइडेड बाय आर टी। ये क्या है, अब क्या कर दिया मैंने, अब क्या कर दिया इसको, लाइक ये क्या हो गया, ए के बराबर हो गया कि नहीं, दिस वन ए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के ए डिवाइडेड बाय आर टी, ये मैंने सिंपल लिख दिया। अब क्या करूं मैं, लॉग 10 में कन्वर्ट कर दिया तो 2.303 लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 बेस ए माइनस के ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक, अब मैंने क्या किया भैया, इधर ले जाओ, माइनस में चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉग के माइनस में लॉग ए, बोलो बोलो, या फिर क्या कर लूं, या फिर कुछ और भी तो कर सकते हैं, इस कंप्लीट को 2.303 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए माइनस के ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी, 2.303, ये आ गया एक और अनलीनियस इक्वेशन का जिसमें हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो दिस वन इज इम्पोर्टेंट। ठीक, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। चलो अब देखो क्या किया था, क्या हमने यही किया था, ये देखो, ठीक है, ये एक और केस दे रखा है, ये भी करा दे, ठीक है, पहले तो लाइक सिंपल इक्वेशन थी। अब मैंने क्या किया, जो हमारी, मैंने बोला था कि हमारी अरेनियस इक्वेशन होती है, किस पे डिपेंडेंस होती है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस होती है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, होता है कि नहीं होता। चलिए भाई, अब मैंने बोला, मैंने क्या है, दो टेम्परेचर ले लिए, एक ले लिया T1, ठीक है, एक ले लिया T2, रेट कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा भैया, एक का K1 एक का K2, ठीक है, हर एक इक्वेशन के लिए मैंने ये भी बताया था, रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर द हर एक इक्वेशन के लिए, होगा कि नहीं होगा, है ना, राइट ना, हर Yes, एक ma'am. इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट भी अलग होगा,
Yes. तो मैंने क्या किया, T1 T2 एंड K1 एंड K2। चलो भाई, अब इसको क्या कर दिया, मैं कर रही हूँ इसको इसमें अरेनियस इक्वेशन। ये क्या, मैं फिर बता दूं, ठीक है। ये देखो, log K1 इज इक्वल टू A, जो हमारी इक्वेशन निकली RT1 log, ठीक है। और टेम्परेचर T2 पे क्या हो गया, log K2 इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय RT1 था, RT2 प्लस में नेचुरल लॉग A, ठीक है। A क्या है भाई, दोनों में हमारा कांस्टेंट तो अरेनियस कांस्टेंट तो दोनों इक्वेशन में सेम है ना, सेम है कि नहीं, वो तो सेम है। टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट ही तो अलग है, लेकिन मेरा अरेनियस जो कांस्टेंट है A, दैट इज सेम। ये क्या है, अब मैं क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर, क्या है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कट हो जाएंगी, हो जाएगा K2 माइनस K1, तो क्या हो जाएगा EA डिवाइडेड बाय RT1 माइनस EA डिवाइडेड बाय RT2, ठीक। अब क्या किया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, EA और R, लाइक ये तो कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी सेम और R इज सेम, वैल्यूज ले ली, EA डिवाइडेड बाय कॉमन 1/T1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, T1 T2 ऊपर आ जाएगा, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 एंड T2। अब मैंने क्या किया, इस नेचुरल लॉग को किसमें, log 10 में कन्वर्ट कर लिया, और हम जानते हैं नेचुरल लॉग क्या होता है, 2.303 बेस log 10, ठीक है। ये होता है, वो मैंने क्या है वैल्यू पुट कर दी, log 10 2.3 और 2.303 को मैं नीचे ले गई R के पास, और K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA 2.303 R1 माइनस T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1। ये क्या है मेरा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द अरेनियस इक्वेशन के लिए। हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ इस लाइक दो टेम्परेचर दे दिया होंगे, कांस्टेंट दे दिया होगा, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी होगी, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू तो पता है ना क्या होती है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा, जैसिका आर की वैल्यू बता बेटू। 8.31. वेरी गुड, 8.314 किलो जूल पर मोल, राइट, है ना। Yes, चलो, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। पहले ये बताओ, यहाँ तक चीजें समझ आई अरेनियस इक्वेशन तक, Yes. हाँ? Yes. चलो, अब बात करते हैं, आज हम चैप्टर को फिनिश कर देना, फिर कल लाइक 3 दिन फिर हम क्वेश्चंस का ही करते जाएंगे, लाइक जितना हो सके उतने क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ठीक, डन, Yes. वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, ट्राई करते हैं ना चैप्टर फिनिश करते Welcome, ma'am. हैं। चलिए, अब आता है कैटलिस्ट। तो विवेक क्या होते हैं कैटलिस्ट, कैन यू टेल मी प्लीज, क्या काम करते हैं बेसिकली हमारे कैटलिस्ट। मैम कैटलिस्ट को जब बोलोगे तो एक साथ बोलोगे, वरना कोई नहीं बोलेगा। हाँ बोलिए सर, लाइक सरिता के नाम से कौन है पीछे। मैम स्किन की प्रेस पे जो रिएक्शन होता है वो फास्ट हो जाता है, फास्ट या स्लो भी हाँ, हो जाता है। हाँ, मतलब डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे कैटलिस्ट क्या होते हैं, नॉर्मली हमारे कैटलिस्ट होते हैं, वो रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्लो भी कर देते हैं, है ना। तो अभी क्या बोला कि अभी तो हम एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे थे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, अब क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ हम क्या करें भैया, हम क्या कर दें, कैटलिस्ट भी क्या कर दें, कैटलिस्ट क्या कर दे, ऐड कर ले। कैटलिस्ट। तो क्या हो गया, वेरी गुड, कैटलिस्ट ऐड होने से हमारा क्या हो जाएगी, जो रिएक्शन थी वो क्या हो जाएगी भाई, ज्यादा फास्ट हो जाएगी। मान लो जैसे मैंने एग्जांपल है कि यहाँ पर क्या है, 100 लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक क्या ले दिया, बैरियर लगा दिया और इसमें बोला कि भाई जंप करके जाओ। तो स्टार्टिंग में क्या है भाई, मान लो 1-2 बच्चे ही जा रहे हैं, सिर्फ 1-2 ही यहाँ पर क्या है, एक दो ही इसको जंप कर पाए, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इस बैरियर को क्या कर दिया, छोटू कर दिया। तो क्या हो गया, यहाँ पर 100 में से लाइक अभी क्या हो गया कि 75 जो आदमी थे, लाइक स्टूडेंट थे, जो कोई भी लगा लो, उसने क्या उस बैरियर को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो यही क्या है, ये क्या है मेरा, ये क्या है कैटलिस्ट, ये क्या है कैटलिस्ट। जो रिएक्शन लाइक इतनी देर में हो रही थी, देखो इसको इतना टाइम लग रहा था होने में, कैटलिस्ट डालते ही क्या हो गया, उसका ग्राफ चेंज,
एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी क्या हो गई, डाउन हो गई, है ना। तो क्या हो गया, काम जल्दी हो गया, है ना, काम क्या हो गया, जल्दी हो गया। तो इस तरीके से अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए एनर्जी का, लाइक ये क्या है, मेरी एनर्जी है, ठीक है, और ये क्या है, प्रोग्रेस है, किसकी, केमिकल रिएक्शन की प्रोग्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो रहा है यार, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। अब देखो विदाउट कैटलिस्ट मेरा क्या था, विदाउट कैटलिस्ट ऐसे जा रहा है, देख ऐसे प्रोडक्ट बन गया, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपना क्या यूज कर दिया, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इस्तेमाल होते ही मेरा क्या हो गया, लाइक एक्सेप्ट, क्या हो गया, इस तरीके से हमको प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है। तो ये क्या है, विद कैटलिस्ट, ये क्या है, विदाउट, सॉरी ये क्या है मेरा, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, और ये क्या है, दिस वन इज विद कैटलिस्ट, है ना। तो ये देखा कि वो क्या हो गया, जल्दी बन गया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगी, मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाती है बच्चा, कैटलिस्ट से थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, बोलो जल्दी बोलो, देखो ग्राफ बताओ, डिक्रीज, वेरी गुड। अगर मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज हो गई तो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड, वो भी मेरी डिक्रीज हो जाएगी। अब वो एनर्जी डिक्रीज होगा तो मेरा रेट कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज या इंक्रीज, इंक्रीज वेरी गुड, रेट कांस्टेंट मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि जब मैं कैटलिस्ट डाल रही हूँ तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन क्या थी, ए ई टू द पावर माइनस का ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, डिवाइडेड बाय आर टी, ठीक है। तो यहाँ देखो जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम हो रही है तो रेट कांस्टेंट क्या होगा भैया, क्या होगा, इंक्रीज। तो के क्या है, के भी होगा मेरा इंक्रीज, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज, तो क्या होता है, लाइक रेट इज इक्वल टू, ऐसे तो था के ए टू द पावर कंसंट्रेशन की पावर एन, है ना। जब मेरा रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी इंक्रीज होगी, है ना, होगी कि नहीं भैया। तो रेट कांस्टेंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो क्या कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज, एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट इज इंक्रीज, रेट कांस्टेंट इज इंक्रीज। लेकिन हमारा किस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है कैटलिस्ट का, किस पे, वो इफेक्ट नहीं पड़ता है मेरा, दैट इज डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी पे कोई चेंज नहीं होता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो क्या होता है, के इक्विलिब्रियम निकाला था, वो क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय के इक्विलिब्रियम ऑफ, जो हमारी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय बैकवर्ड डायरेक्शन में। के इक्विलिब्रियम क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे केस में क्या होता है, के इक्विलिब्रियम पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या बोलोगे, कैटलिस्ट किस पे फर्क नहीं पड़ता है भाई, किस पे फर्क नहीं पड़ता, गिव्स फ्री एनर्जी पे और के इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन पे तो पूछा जाता है, याद रखना, इस पे गिव्स फ्री एनर्जी पे और के इक्विलिब्रियम पे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन सी दैट, देखो ठीक है। चलिए अब देखिए, ये भी कराया था, कैन यू प्लीज रीड आउट, इसे भी रीड कीजिए और फिर इसको मेरे को जेसिका एक्सप्लेन करेगी, ठीक है जेसिका। Yes, ma'am. रीड करो बच्चा। Catalyst provides an alternate pathway by reducing the activation energy between reactant and product, and hence lowering the potential energy. अभी बताया था ना, जो हमारा बैरियर होता है, अभी बताया ना बैरियर लग रहा है ना, तो उसको क्या कर दिया, कम कर दिया उसने, है ना। तो ऑल्टरनेट पाथ, कि कई बार होता है ना
कि जब हम लोग क्या है स्कूल से जा रहे हैं, मान लो बारिश आ गई, रास्ता खराब हो, हम गलियों में से निकल के चले जाते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढ लिया। कैटलिस्ट क्या है, एक ऑल्टरनेट पाथवे है, इसलिए इसका रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए ये देखो, सबने अच्छे से रीड किया? पहले ये बताओ, क्योंकि जो मैंने ग्राफ बनाया था भाई ये सब, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। चलो अब कैरेक्टरिस्टिक प्लीज पढ़ लीजिए, फिर हम पढ़ाएंगे। देखो अभी मैंने ये सब बताया था, देखो पढ़ो। विवेक पढ़ो बेटू, यस मैम। एक्सप्लेन करो इसको, A small पढ़िए और amount of बताइए। catalyst can catalyze a large amount of reactants. हम्म, A catalyst does not alter Gibbs energy G of a reaction. हम्म, It catalyzes the spontaneous reactions but does not catalyze non-spontaneous reactions. हम्म। A catalyst अब does not change the equilibrium constant of a reaction, rather it helps in attaining the equilibrium faster. तो लाइक जो फर्स्ट लाइन है, कौन एक्सप्लेन करेगा फर्स्ट लाइन को? अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कैटलिस्ट को तो वो मतलब रिएक्टेंट पे काफी उसमें इफेक्ट करता है। बिल्कुल, जो हमारा ज्यादा अमाउंट में था उसको क्या है, छोटा सा कर देगा, लार्ज अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, स्मॉल अमाउंट के कैटलिस्ट को क्या कर देगा, ज्यादा में कर देगा, लाइक उल्टा। ठीक है, तो और कैटलाइज क्या करता है, गैस फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करता है, उल्टा क्या कर देगा, अगर हमारी क्या है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो क्या होगा, अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है बच्चे, अपने आप होती है, होती Yes, कि नहीं ma'am. होती? यस तो हमने अगर कैटलिस्ट लगा दिया तो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप हो रही थी कैटलिस्ट लगाते हैं वो क्या बहुत जल्दी जल्दी हो गया, जल्दी जल्दी है ना? यस मैम। और नॉन स्पॉन्टेनियस तो क्या है, वो ऑलरेडी भाई वो तो उसमें उसको तो कोई पहले, इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा फिर। क्योंकि उसमें तो हम ऑलरेडी एनर्जी दे रहे हैं ना, यस उसमें तो ऑलरेडी मिल रही है ना उसको एनर्जी, स्पॉन्टेनियस में नहीं मिल रही थी एनर्जी, उसको हमने क्या कर दिया, कैटलिस्ट प्रोवाइड कर दो, बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, और कैटलिस्ट क्या होता है, लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन क्या करेगा, अगर कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अचीव नहीं कर पा रहा है तो उसको अचीव करने में हेल्प कर देगा। ठीक है ना? यस मैम। चलिए गुड। अब बात करते हैं हमारी कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी कहती क्या है? ठीक है, बेसिकली मान लो हमारी कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो किस तरीके से बनता है, लाइक वो आपस में कंबाइन होंगे। अभी जैसे मैंने H2 लाइक किसका बताया था, हाइड्रोजन आयोडाइड का बताया था। ठीक है, तो क्या हुआ, लाइक ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो बॉन्ड कैसे बनाया, तो उसके पता है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसको लाइक बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, उसको 3-4 फैक्टर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, लाइक ऐसे थोड़ी ना बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, पहले ये देखेगा कि हम कितने नंबर ऑफ टाइम वो कोलाइड करे सामने वाले से, कि हमको वो जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाए, है ना? जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन था। ठीक है, अब हाइड्रोजन ने वो बोला कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडीन आयोडीन ये क्या कर दे, 2 बार रिएक्ट करें तो क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या हो गया कि जितने नंबर ऑफ टाइम कोलिजन है उस पर डिपेंड किया। ठीक है, अब कोलिजन तो हो गया, लेकिन जो कोलिजन था क्या वो इफेक्टिव था? इफेक्टिव था, इफेक्टिव इन द सेंस कि जो चीज हम बनाना चाह रहे हैं क्या वो चीज बन रही है, क्या वो चीज बन रही है, बताओ। ऐसा तो है नहीं कि लाइक हम बनाना चाहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, और हमको मिल रहा है वाटर, ऐसा तो नहीं ना, है ना? यस मैम। हमारे पास क्या है कि हमको जो प्रोडक्ट चाहिए आफ्टर द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड, हमको सिर्फ वही प्रोडक्ट मिलना चाहिए जो हमको चाहिए, जो हम चाहते हैं कि यही प्रोडक्ट बने। लाइक जैसे हो गया कि आप लोग अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं तो भाई इस पढ़ाई से ना तुम लोग या तो अपना बोर्ड्स देखो या फिर कुछ और देखो, लेकिन जेई ना देखो, जेई में ना कुछ कर पाओ, तो ये कुछ फायदा हुआ कि जिस चीज के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो उसको छोड़ के और ऑल्टरनेट और सारी चीजें कर रहे हो, ऐसा तो नहीं ना। लाइक दिस इज कॉल्ड द कोलिजन थ्योरी,
दैट जो आपका गोल है वही चीज आपको मिले। लाइक आपका गोल अगर जेई है तो आप जेई के हिसाब से पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे, है ना? तो जेई के हिसाब से क्वेश्चंस भी करोगे, जेई के हिसाब से पीवाईक्यूज भी लगाओगे, उस तरीके से पढ़ाई भी करोगे। तो ये क्या हो गया, दैट इज कोलिजन थ्योरी, कि जो चीज जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उसी हिसाब से आपके रिएक्टेंट का आपस में कोलिजन हो, राइट? ठीक है, Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अब बात करते हैं दैट इज थर्ड फैक्टर, दैट इज ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या कहता है कि जो हमारे क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो आपस में इस तरीके से कोलाइड करें कि हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वही मिले। ठीक है, लाइक सिंक्रोनाइज वे में प्रोडक्ट, लाइक इस तरीके से अगर उनका कोलिजन हो तो इस तरीके से ना, ऐसा ना कोलिजन हो ऐसे ऊपर से बस टकरा के चले गए या फिर यहाँ से टकरा के चले गए, नहीं, कोलिजन इज लाइक दिस वे। ठीक है, कि वो जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो ही मिले। मैं कुछ नहीं शो कर रही, लाइक मैं ही आपको शो हो रही हूँ। ठीक है, अब शो करूंगी। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि मैंने जो अभी तक थ्योरी बताई क्या वो है यही, तो यही है मेरा कोलिजन थ्योरी। देखिए पढ़िए, फिर मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ। ये एनर्जी फैक्टर भी है, लाइक एनर्जी फैक्टर कोलिजन, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ओलाइड जो कोलाइड कर रहे हैं उनका क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। लाइक हमको कूदना है ये वाला, हमको क्या करना है, जंप करना है ये वाला पहाड़, और हमारी एनर्जी इतनी सी, काम नहीं चलेगा ना। अगर हमारी एनर्जी इतनी होनी चाहिए इतने वाले पहाड़ को कूदने के लिए, तो ये क्या हो गया, दिस इज एनर्जी फैक्टर, कि कोलाइडिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो ये होनी चाहिए, क्योंकि हमको ये वाली एनर्जी को जंप करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनर्जी फैक्टर। स्टेरिक या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जो कोलाइड मॉलिक्यूल्स हैं इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए कोलिजन के टाइम पे, लाइक इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, जैसे ओरिएंटेशन देखो, जैसे OH है, OH है, अब ये Br है, अब ये दोनों मान लो यहां से बोले कि आपस में यहीं से कोलाइड करें, क्या ये कोलाइड कर पाएंगे, क्या ये कोलाइड कर पाएंगे विवेक, बोलो विवेक। एक बार रिपीट करो तो। ओके, क्या ये कोलाइड कर पाएंगे, ये Br नेगेटिव एंड OH नेगेटिव कर पाएंगे क्या? नहीं मैम, नहीं ना, क्यों, हम जानते हैं भाई नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, है ना? तो OH क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा, क्या करेगा, पीछे से। देखो ये OH ना यहाँ से अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ठीक है, बैकवर्ड से, यहाँ से प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। ठीक है, ये देखो ये क्या हो गया, अब ये करेगा तो हम जानते हैं ये Br क्या हो जाएगा, Br क्या जाएगा, इधर भागे। क्यों, क्यों भैया, कार्बन और Br में से लाइक क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या कर देगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना? क्यों, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ से मेरा क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, और ये बैकवर्ड से चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट में नहीं बनेगा। क्यों, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है ना भाई, ये कैसे हो गया, नेगेटिव नेगेटिव तो कोलाइड कर रहे हैं ना। अब OH क्या करेगा, पीछे से जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है, पीछे से बैक से आएगा, बैक से आ गया CBr, ठीक है, बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, प्रॉपर एंड इनप्रॉपर, वो भी देखना होता है। समझ आया, दिस इज कॉल्ड द कोलिजन थ्योरी। ठीक है, yes. अब मेरी क्या थी, अरेनियस इक्वेशन थी, ये क्या है, अरेनियस इक्वेशन। मैंने क्या बोला कि हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करता है, किस पे, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें क्या है, विद द इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज द, ये क्या है, Z क्या है, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी कोलिजन, ये क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स। ये P क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन है कि नहीं। ठीक है, जो क्या है, द रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, F के, और दिस E⁻⁴ EA डिवाइडेड बाय RT, EA डिवाइडेड बाय अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, ठीक, अब ये देखो
जो हमारी पूरी क्लास का जो निचोड़ था ये रहा। कैन यू प्लीज रीड आउट दिस? आज तक हमने जितना भी पढ़ा, ठीक है, आज यहाँ पर मेरा चैप्टर फिनिश होता है, कल हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए, क्या ये सब बताए थे? कैन यू प्लीज रीड आउट? यही सब बताया था मैंने, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। देखो यूनिट्स भी है, प्लॉट भी है, लाइक उनका ग्राफ भी है, बता देंगे, ठीक है। हाफ लाइफ सबका यही था, हाँ, ठीक है। तो अब बताइए, अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? नो मैम। नो मैम। तो कल हम क्या करेंगे? पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस Questions. करेंगे। तो एवरीवन बी प्रिपेयर फॉर दैट। सारे आप जो मैंने शॉर्ट नोट तो आप लोगों को भेज रखे हैं, पर्सनल ग्रुप पे भेज रखे हैं ना शॉर्ट नोट, अपने पास रखना। शॉर्ट नोट लाइक उनका प्रिंट आउट निकलवा दो, एक ही पेज है, प्रिंट आउट निकल क्लास के टाइम पे वो मुझे तुम्हारे सामने चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल डे, यस विवेक, दैट टुमारो इज द न्यूमेरिकल डे, like tomorrow, day after tomorrow, up to Saturday, there is all days are numerical days, ठीक है। all days are numerical days, all days are your doubtful days। जितने भी डाउट्स हैं, लाइक प्रॉब्लम है, किसी को समझ नहीं आया है, प्लीज टेल मी। मैं तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। जल्दी से सही हो जाना बच्चे। मेडिसिन ले लिए, रेस्ट लिए, ठीक है। जल्दी से सही हो जाए, जल्दी से न्यूमेरिकल करना। वैसे बात भी नहीं हो रही, घर वाले बोल रहे हैं अच्छा चुप तो बैठी हुई है। क्यों नहीं करेगी? न्यूमेरिकल जरूर करेंगे, देखना। ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम तुमको? कोशिश तो ये है कि कर पाऊं। करोगे, ठीक है, करोगे। और हाँ, आप भी बीमार हो विवेक? और Yes, ma'am. तुम्हारे छाले ही सही नहीं हुए अभी तक। ओहो, यार की पीडीएफ ग्रुप में डाल देना, मुझे वॉइस ही नहीं आ रही थी आज ड्यू टू नेट प्रॉब्लम। ओके बेटा जी, डन, कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन, फिर कहोगे मैम क्वेश्चन पे क्वेश्चन, कब तक क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ही खत्म नहीं होते। ऐसे नहीं बोलेंगे। तारीख पे तारीख नहीं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, कब खत्म होंगे क्वेश्चन? आज तो कभी हिस्ट्री के पीरियड में डांट खाते खाते बची मैं। क्यों? सर ने न्यूमेरिकल दिया था, मैंने तो सॉल्व कर लिए, बाकी सारे फंस गए। सर को वैसे कुछ सारा सर ना बारिश में भीगे हुए थे और सर को इतना गुस्सा था कि पूछो मत। चलो भाई, ध्यान रखो, ऐसे मत करो, कोई बात नहीं। देखो अंकित